गरीब मछली वाला बना करोड़पति। एक गांव में विशाल राव नाम का एक धनवान आदमी रहता था। उसके पास बहुत पैसे हैं कहकर उसको बहुत घमंड था। उस गांव में एक तालाब रहता था। हर साल नीलामी में विशाल राव ही उस तालाब को पाता था। उसमें बहुत सारे गरीब मछुआरे मछलियां पकड़ते रहते थे। चकमा नाम का एक बूढ़ा आदमी भी वहां पर मछली पकड़ता था। मछुआरे वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए विशाल राव को पैसे देते थे। विशाल राव पैसों की प्यास में हमेशा मछली पकड़ने के लिए उधर का रेट्स बढ़ा देता था। मालिक, आप ऐसे बार बार रेट्स बढ़ाओगे तो हम जैसे गरीब के लिए क्या बचेगा? हम कभी कभी एक भी मछली पकड़े बिना खाली हाथ घर लौट के भूखे पेट सोना पड़ता है। मालिक, थोड़ा दया दिखा दीजिए मालिक। ए बुड्ढे, क्या है तुम्हारा ये बकबक? आप वो दाम दे सकते हैं तो ही तालाब में जाइए, नहीं तो बाढ़ में जाइए। जाइए जाइए। एक दिन एक स्वामी जी उस गांव के मंदिर में प्रवचन कह रहे थे। सब लोग नीचे बैठकर भक्ति और श्रद्धा से सुन रहे थे, मगर सिर्फ विलासराव अकेला ही घमंड से एक कुर्सी पर उनके पैर के ऊपर पैर लगाकर बैठकर सुन रहा था। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं एक बात बताता हूँ। तुम ऐसे मंदिर में चप्पल पहनकर आना गलत है बेटा। कृपया करके चप्पल बाहर रख के आ जाओ। ए स्वामी, मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? ये मंदिर मैंने ही बनवाया है। वैसे ही भगवान के पास तो नहीं आया हूँ ना। तुम्हें इधर मैंने ही बुलवाया है। पता नहीं है क्या तुम्हें? देखो बेटा, तुम जो कोई भी हो, कुछ परंपरा को हमें इज्जत देना चाहिए। आप ऐसे ही यहाँ रहेंगे तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, कहकर उठ गए। जाओ जाओ, किसको धमकी दे रहे हो? तुम नहीं है तो दूसरा और कोई स्वामी को बुलाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, उनसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, पैसों का घमंड अच्छा नहीं है। पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ हद तक ठीक है, मगर वही पैसे तुम्हें बहुत जल्द ही छोड़कर चले जाएंगे। तब तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचेगा। पैसे मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मुझे छोड़कर? देखो, इस बुड्ढे के पास जाएगा क्या? कहकर चकमा को दिखाकर जोर से हंसने लगा। क्या पता है बेटा, वैसे भी हो सकता है। ओम तत्सत, कहकर चकमा को आशीर्वाद देकर चला गया। एक दिन विलासराव को एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी, साहब, आपके ऊपर आईटी रेड होने वाला है, आप बहुत ध्यान से रहिए। उसके बाद तुरंत ही विलासराव ने उनके पैसों को एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग्स में डाला। फिर उनको तालाब के पास लेकर आया। पानी के किनारे पर उन बैग्स को पत्थर को बांधकर पानी के अंदर फेंक दिया और वैसे ही पैसे पानी के अंदर चले गए। अगले दिन आईटी रेड में विलासराव के पास कुछ भी नहीं मिलने के वजह से ऑफिसर्स सर खुजालते रह गए। विलासराव जोर से हंसने लगा। वही समय पर चकमा तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला और वो हुक जाकर पानी के अंदर जो पैसे थे उस बैग को लगा। चकमा को फिशिंग रॉड बहुत भारी लग रहा था और उसे जोर से खींचा। तब पैसों का बैग बाहर आया तो उसे नाव में डाला। उसके बाद विलासराव भागते हुए तालाब के पास आया, पानी में कूदा। पानी में कितना ढूंढने के बाद भी पैसे नहीं मिलने के कारण वो चौंक गया। उन पैसों से चकमा बड़ा घर और कार खरीद लिया। अगले साल तालाब की नीलामी में चकमा तालाब को अपनाया। वो देखकर विलासराव बहुत दुखी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक खुशखबरी है। आज से मुझे तालाब में मछली पकड़ने के लिए 1 रुपए देने की भी जरूरी नहीं है। उतना ही नहीं, आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही एक अस्पताल और बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनाने वाला हूँ। तब सब लोग खुश होकर तालियां बजाए।